अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन नबियल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रात मैं मोहम्मद नुमान खान, प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, बड़ब्बा यानी मेरी अम्मी के नाना जान मौलाना वली अल्लाह मौलाना मोहम्मद बेसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब हु एम आई से पढ़ करके जो मैं अब तक जो है आगे बढ़ रहा हूँ और आगे जो है इस पाठ में हम जो आगे जा रहे हैं। और बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं कि और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बात को फरमाते हैं कि अल्लाह की पहचान और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत, इन सारी चीज़ों को लेकर कि मैं कौन हूँ और ये सारे कायनात की कैसी है और अल्लाह की पहचान, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत की पहचान, खुद की पहचान और पूरी दुनिया सारे कायनात की इस चीज़ की बारे में सही समझ, इस सारे चीज़ों के बारे में ये किताब हु एम आई को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी जो इन वर्ड्स यहाँ पर फरमा रहे हैं कि वो इन वन वर्ड द ओनली पाथ ऑफ अल्लाह इज़ द पाथ ऑफ शरीयत and the gradual evaluation of the spirit of kalma gives its different stage and colors। और फरमा रहे हैं कि एक बात में अगर कही जाए कि अल्लाह के पाने के लिए अल्लाह की तरफ एक ही रास्ता है जिसका नाम है शरीयत। यानी शरीयत आप समझ सकते हैं कि जिसमें कुरान और हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो चीज़ कहे हैं, जिस तरह से हम खाएं पिएं, शादी ब्याह, दुनिया में माल, तिजारत, नौकरी और सारी चीज़ करें और नमाज, रोज़े, हज, ज़कात और सारी इबादत की जो है सारा चीज़ जो कुरान और हदीस के मुताबिक हमें दी गई है, जिसे ज़िंदगी हम अपने दुनिया गुजारें, इन सारी चीज़ जो है ये शरिया है, ये शरीयत है। और उसके वही जो है उसके अलावा जो है और कोई रास्ता अल्लाह तक नहीं है, इस एक लफ्ज़ में अगर कही जाए। लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए इसके ग्रेजुअल इवैल्यूएशन के साथ और इस पे कलमा का जो स्पिरिट है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी की जो है अहमियत अजमत को जो है जब समझ के इसमें आगे बढ़ी जाए तो इसी पर जो है आगे आकर के जो सारे कलर्स आपको महसूस होंगे वही जो है वही रास्ता जो है वो तरीक़त का रास्ता है। तरीक़त बहुत सारे तरीके हैं। ख्वाजा बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का कादरिया तरीका और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का चिश्तिया तरीका और जो है बहुत सारे तरीके हैं। गज्जाली तरीक़ा, गज्जालिया तरीक़ा, रूमिया तरीक़ा, जो है बहुत सारे तरीक़े हैं जो जिनके नाम तकरीबन 40 तरीक़ा जो है जी। ये किताब जो है मनरुत तरीक़त, ये किताब मौलाना वली अल्लाह मौलाना मोहम्मद बेसारतुल्लाह अकबरी की ये किताब है, जो किताब का नाम है मनरुत तरीक़त। यानी जो तरीक़त में चल करके आपको जो है हकीकत की हासिल होगी, मारिफत की हासिल होगी, उस पर लिखी गई ये किताब है। इसमें तकरीबन 40 तरीक़ा का जो है नाम लिया गया है। और जो है जब मैं इस तरीक़त के बारे में इस किताब को पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला आपको जो है तरीक़त के बारे में जो है मौलाना वली अल्लाह मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी के तजुर्बे और जो है उन पर जो है सारे वली अल्लाह की तजुर्बे को लेकर के ये किताब मनरुत तरीक़त लिखी गई है। इस किताब को जब वक्त आएगा मैं पढ़ के आपको जो समझाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, ये भी आपको समझ में आएगी कि ये तरीक़त क्या है और इसके गहराई से आपको कैसे आपको समझ आनी है और कैसे गुज़र होनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी हु एम आई का इख्तिताम में पहुंचते हुए मैं यही बता सकता हूं कि जो है सिंपली इट्स ड्यू टू द लैक ऑफ आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सो आई शुड से दैट ए वंस ऑफ प्रैक्टिस इज़ फार बेटर देन ए टोन्स ऑफ थ्योरी, बिकॉज ए theoretical man thinks always he remain an obsessed and unintelligible। तो इसीलिए मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी कहते हैं कि बहुत सारे थ्योरी जो है एक टोन जो है
थ्योरी से बेहतर है एक आउंस यानी छोटा सा एक जो है प्रैक्टिस हो। यानी ये जो सारी थ्योरिटिकल बात हम कह रहे हैं कि शरीयत क्या है और तरीक़त क्या है और तरीक़त के रास्ते में जा कर के कैसे कलमा का अजमत को समझ करके हकीकत क्या मिलेगी और हकीकत पा जाने के बाद अल्लाह की कुर्बत विलायत पा के साथ साथ मारिफत जब हासिल होगी वो खुशी वो प्लेजर हासिल होगी। इन सारे चीज़ की जो थ्योरिटिकल हम आपको जो समझा रहे हैं बातों को समझा रहे हैं ये सारे थ्योरिटिकल हैं, लेकिन कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा थ्योरी से भी एक थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। यानी उसको तजुर्बा में आना होगा, आपको जिक्र में आना होगा और ये सही पीर साहब के साथ गाइड में बैठ करके आपको जिक्र में बैठना होगा, कलमा की अजमत में आपको अल्लाह के ध्यान में अल्लाह के तपस्या में जो है आपके जो है वो आपको गुजर करना होगा। फिर आपको जो है इसकी अहमियत वक्त के वक्त आपको समझ आएगी, ये आपकी अजमत समझ में आएगी। तो इसीलिए वो जो है अपने हयात ज़िंदगी में इस चीज़ की दावत देते थे और जो लोग उनके मुरीद होते थे और उनके पास जा कर के इन सारी तरीक़त में जो है अल्लाह के तपस्या में अल्लाह के जिक्र में अल्लाह के यादों में खो करके इन सारे तजुर्बा को हासिल करते थे। ये बस 50 साल पहले की 40-50 साल पहले की बात है, जब 40 साल पहले वो जो है हमारे दुनिया से पर्दा करके चले गए हैं और आज जो है उनकी किताब को हम पढ़ रहे हैं। सो आई शैल आस्क यू टू बी always a practical man, and now if you have got a real desire to undo the door of the secret of the whole existence, please shatter yourself your self consciousness with the hammer of Nafi al-Sabad। यानी अगर आपको दिल चाहता है कि ये चीज़ आपको हासिल हो, आपका माया शरीयत तरीक़त मारिफत आपको हासिल हो, अल्लाह की ये कुर्बत ये जो चीज़ आपको हासिल हो, तो फिर जो है आप अपना जो है ख्यालों में अपने सोच विचार में इसको लाएं, अल्लाह के ख्याल को तसव्वुर में लाएं और जो है अपना कॉन्शियस को बढ़ाएं, अपने सोच फ़िक्र को बढ़ाएं और जो है नफ़ी अल सबद के हैमर से यानी उसके जो नफ़ी अल सबद के हथौड़े है उससे हथौड़े से आप अपने आप को जो है वार करें। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो नहीं कोई माबूद और सिवाय अल्लाह के, ये जो नफ़ी अल सबद है ये कलमा है, इस कलमा के हथौड़े से जो है आप पर जो है आपके ऊपर में चलाएं, आपके दिमाग पर आपके सोच पर आपका हर चीज़ पर नर्व पर आप इसको अगर चलाएंगे तो जो है ये चीज़ आहिस्ते आहिस्ते जो है अल्लाह की अजमत आपको समझ में आएगी। और इसी तरह से जो है विल यू सी व्हाट यू आर नॉट सीइंग एंड देन यू विल हियर what you are not hearing now। So हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम says in इस हदीस, और इसी से अब जो है वो आप देख पाएंगे जो अब नहीं देख पा रहे हैं और वो सुन पाएंगे जो आप नहीं सुन पाए रहे हैं। तो इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना हदीस में जो है फरमाते हैं, श्योरली आई सी व्हाट यू आर नॉट सीइंग एंड नो व्हाट यू आर नॉट नो। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते और जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इफ यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग देन प्लीज डोंट थिंक दैट इट इज ड्यू टू द थिंग्स हैव बीन वेल्ड। ये जो अगर कोई चीज़ आप देख नहीं पा रहे हैं, ये पढ़ सुन कर समझ कर अगर कोई चीज़ आप देख नहीं पा रहे हैं तो ये मत समझिए कि इसमें पर्दा है, बल्कि पर्दा उसमें नहीं है बल्कि खुद के आँखों में पर्दा है। हमारी आँखें उस चीज़ देखने की काबिल नहीं है, अल्लाह की उस जो है तजल्लियात को, अल्लाह की उस गुण को समझने और देखने की, और जो है हमारी जो है आँखों की ताकत नहीं है, न कि वो पर्दे में है। और विल्ड एंड फेल टू सी इट। सो आबू अली शाह कलंदर जो है फरमाते हैं, इट इज़ नॉट द फैक्ट दैट द फेस ऑफ आवर बिलॉवेड इज विल्ड फॉर विच यू डू नॉट सी इट बट रादर इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन योर आई। तो अबू अली शाह कलंदर कहते हैं कि जो अगर आपको अल्लाह की कुछ दिखाई नहीं देते, तजल्लियात दिखाई नहीं देते, तो मत समझो कि वो पर्दे में है कि अल्लाह पर्दा में है, बल्कि पर्दे में हमारी आँखों की कैपेसिटी नहीं है और हमारी आँखों की देखने की ताकत नहीं है। और फिर डू ओपन योर आई ऑफ योर माइंड एंड सी द ब्यूटीज ऑफ योर बिलॉवेड ऑल अराउंड एंड एवरीवेयर, प्लीज सी दिस फेस एज वेल। और कहते हैं कि अपने आँख को खोलो और अपने दिमाग को खोलो और देखो कि हर तरफ अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह, हर अराउंड, हर आप तुम्हें चारों तरफ अल्लाह
की तजल्लियात आपको नज़र आएगा, अल्लाह आपको नज़र आएंगे। और वेयर आर यू सी द फेस ऑफ योर बिलॉवेड हु मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन एवरीथिंग। और जहाँ भी तुम देखोगे तुम अपने महबूब को या अपना जो है अल्लाह को, जिनको तुम मोहब्बत करते हो, यानी अल्लाह के वली, उनको बिलॉवेड कहते हैं, अपने मोहब्बत से पुकारते हैं, अल्लाह को तुम देख पाओगे, तुम जिधर भी देखोगे। तो ये जो है कहते हैं ऑल्सो से शेख फरीद अतर, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, मारिफत के धनी हैं। ये फरमाते हैं द ऑब्स्ट्रक्शन इन योर वे इज़ योर सेल्फ कॉन्शियसनेस, अदरवाइज द लॉर्ड इज मैनिफेस्ट इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। ये तुम्हारी अंदर की, तुम्हारी सोच का, तुम्हारी जो है अपना जो है देखने की ताकत नहीं है, अपना महसूस करने की ताकत नहीं है, अपना जो है अपने आप को तुमने उस तरह की तैयार नहीं किया है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मौजूद हैं। जिस तरफ तुम नज़र उठा करके देखोगे वहीं तुमको अल्लाह की सूरत नज़र आएगी, अल्लाह की तजल्लियात नज़र आएगी, अल्लाह नज़र आएंगे। तो व्हाटसोएवर कीप्स ए क्लियर आई इन द वर्ल्ड डज फाइंड द लॉर्ड बिहाइंड एवरी एटम। इसलिए अगर कोई तुम देख पाओगे, तुम्हारी अगर आंखों में साफ आंख है, तुम्हारी अगर सही नज़र है, और तो तुम देखोगे हर एटम के अंदर अल्लाह जो है नज़र आएंगे। मैं इसी बात पर आगे भी पढ़ूंगा कि एटम क्या है, और एटम के अंदर ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, और कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को क्यों पावर कहा जाता है, और यही पावर से सारे चीज़ चलते हैं दुनिया के अंदर। और यही जो है अल्लाह की नूरानियत कि अल्लाह ताला जो हर चीज़ में मौजूद है, कि अल्लाह की नूर हर चीज़ में मौजूद है। यही मैं एटम इलेक्ट्रॉन से समझा रहा हूँ, जो कि वली अल्लाह भी इस बात को कर गए हैं, जो मैंने अपने तजुर्बा से जो है साइंस की पढ़ाई से और साइंस के जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से और उसके हासिल किए हुए हमारी ये इल्म तजुर्बा से मैं इस चीज़ को समझाऊंगा कि अल्लाह की नूर किस तरह से हर चीज़ पर मौजूद है और हर चीज़ पर जो है एक्शन पर है, वही पर काबिल है। यही एटम और इलेक्ट्रॉन से मैं आपको समझाऊंगा जो अल्लाह के वली यहाँ पर भी बता करके गए हैं। डू ऑलवेज डू अवे विथ योर कॉन्सेप्शनल अपीयरेंस और अपीयरेंस अनविल योर माइंड एंड टू विटनेस द एक्सप्रेस बिलॉवेड। और हमेशा जो है अपना जो है ख्यालों के अंदर, अपना अपीयरेंस के अंदर जो है आप देख पाएंगे अपने महबूब को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप देख पाएंगे अपने अपीयरेंस के अंदर, अपने ख्यालों के अंदर। दिस इज़ द प्लेस व्हाट आई शुड केस द स्पीक फार्दर। इसी के बारे में मैं आगे भी बहुत बताने जा रहा हूँ। मे अल्लाह हेल्प यू इन योर वे। नाउ आई शुड रेस माई हैंड इन प्रेयर फॉर हिज मर्सी एंड कॉम्पेंसेशन। अब मौलाना मोहम्मद बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि कि बताते हैं, आगे भी जो है इसी चीज़ के बारे में मैं बताता रहूँगा, लेकिन अभी जो है इस किताब को मैं इख्तिताम कर रहा हूँ, इस किताब को ख़त्म कर रहा हूँ, अल्लाह के पास हाथ उठा रहा हूँ। अल्लाह ताला जो है हमें माफ़ करें और जो है हमें जो है हकीकत की समझ अता करें। और इसी में वो ये अरबी में ये दुआ करते हैं और यही जो है किताब की ये खात्मा होती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। ये जो सवाल इस किताब की जो सवाल है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके अंदर जब मैं मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मैं जो है हम एक राज हैं, अल्लाह के जो है अनगिनत राज के अंदर मैं एक राज हूँ। ये बात की शुरुआत उन्होंने कही थी। और पूरा किताब जब पढ़ा हो गई, तकरीबन महीना भर हमने अब 16-17 एपिसोड के अंदर पार्ट के अंदर हमने इस किताब को जो है पढ़ करके आपको जो है इंग्लिश से उर्दू में तफसीर व तर्जमा यानी एक्सप्लेन करके हमने जो चीज़ आपको समझाया है। और इस चीज़ से आपको अब ये पर्दा उठ चुका है, जो क्रिएटर, जो राज के अंदर हम एक राज हैं और उस राज से हमने ये पर्दा उठा दिया है। और जो है मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि उस राज से अब पर्दा उठा दिया है। लेकिन इसको समझने वाले बहुत बारीकी से इसे समझना है। पूरी किताब ऐसी पढ़ लेने से या चंद वक्त पढ़ लेने से या इसको समझ लेने से नहीं होगी। बहुत बारीकी से जो चीज़ को मैं समझाया हूँ, अगर 12 इसको समझ करके अगर ये चीज़ हकीकत को आप समझ लें, खुद की
کے راز، اللہ کی حقیقت، سارے کائنات کی حقیقت، آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت، ان کی نورانیت اور سارے کائنات کی جو ہے راز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ آپ کی زندگی کے سب سے بڑے جو ہے معنی بن جائیں گے. یہی آپ کے اللہ کے لیے آپ کے دروازہ کھل جائے گا اور فتح کی راستے کھل جائیں گے، شریعت و حقیقت طریقت معرفت کے راستے کھل جائیں گے. اسی پر میں آگے جو ہے اپنی تجربے کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ و رب العالمین.